नवाज शरीफ की आटे की बोरी के ऊपर अवाम के पैसों से आप नवाज शरीफ की तस्वीर छापने से आप समझते हैं कि गुर्बत दूर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत खौफनाक हैं और वो क्या है कि गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 75% से ज्यादा कारोबारी अफराद शहबाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। 75% से ज्यादा पाकिस्तानी लोग कहते हैं, कारोबारी अफराद कहते हैं, ताजर बरादर कहते हैं कि 2024 ही बहुत मायूस कौन है। अब ऐसे में सऊदी डेलीगेशन आया, उसको हम वेलकम करते हैं। आगे मेरे ख्याल में ईरान भी आने वाला है, तो हम तो यही समझते हैं, खान साहब का भी ये विजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है, खान साहब का विजन है कि ये महंगाई खत्म हो, गुर्बत खत्म हो, असल अवामी नुमाइंदे जो है वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हों और पाकिस्तान में वो काम हो जो अवाम के लिए बेहतरी के लिए, ना ये कि इनके शाहाना शान शौकत के लिए जो है ये काम होता रहे। सो ये अब आपके सामने परफॉर्मेंस है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, आगे भी आप देखें। बहरहाल हम अपने मैंडेट के लिए, आईन के लिए, कानून की पासदारी के लिए, यकसा इंसाफ के लिए और अब दोबारा जो हमें 8 फरवरी को मैंडेट मिलता है उसके लिए हम इंशाल्लाह आवाज उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा मैडम, पहले तो आज के केस के हवाले से ब्रीफ कर दें। दूसरा ये है कि जो हालात जा रहे हैं, अवाम खुदकुशी करेगी अब? देखिए, पहले तो मैं ये ATC में खड़ी हुई हूँ, अपनी बेल के लिए मैं आई हुई हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान, खान साहब समेत और हमारे तमाम वर्कर्स और तमाम हमारे लीडरशिप जब कोर्ट में आके सरेंडर करती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के ऊपर बिलीव करती है, कानून के ऊपर बिलीव करती है और जब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो इंसाफ के लिए आते हैं। दुख अफसोस ये होता है कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और जिंदगी में कभी कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन खान साहब से वफादारी के लिए और खान साहब ने चूंकि मुल्क से वफादारी की है तो उसकी सजा के तौर पर जो शहर में आज तक देखे भी नहीं है, उन शहरों के अंदर भी मुझे उन्होंने बहुत सारे दहशतगर्दी के FIR में नॉमिनेट कर दिया है। बल्कि मैंने अब जाके कहा कि मुझे वो जगह तो बता दो जिधर उन्होंने मुझे दहशतगर्द करार दे दिया, क्योंकि मैं तो कभी गुजरावाला ही नहीं हूँ और मैं वैसे भी 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी, लेकिन पूरे पंजाब के अंदर मेरे ऊपर उन्होंने गद्दारी दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं। मुल्क के अंदर इस वक्त इस कदर दहशतगर्दी हो रही है, कोई इस वक्त महफूज नहीं है और बहुत अफसोस की बात है। आपने नौशकी का भी वाकया देखा और भी वाकयात के बाकायदा ID कार्ड दे के लोगों को उतार के जो है वो शहीद किया जा रहा है। इस कदर हमारे अंदर यहाँ पे टेररिज्म आ गई है। जो असल टेररिस्ट हैं वो मुल्क के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, वो बसों से लोगों को उतार उतार के गोलियां मार रहे हैं, छलनी कर रहे हैं और जो PTI के लीडरान है उनको दहशतगर्द बना के कोर्ट्स के अंदर जो है वो दाखिल किया जा रहा है। और कोर्ट्स के अंदर भी ये हालात है कि हम बेल के लिए आते हैं, हम सरेंडर करते हैं आइन और कानून के ऊपर। हम ये बिलीव है हमारा कि हमें इंसाफ भी यहीं से मिलेगा। वहां पे जब किसी जज की ड्यूटी चेंज कर दी जाती है या उसके खिलाफ रेफरेंस कर दिया जाता है या किसी को OSD बना दिया जाता है तो ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि शायद पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ के दरवाजे उनके ऊपर बंद कर दिए गए हैं। देखिए, इस तरह हमें नाउमीद न करे, हमें मायूस न करे। हमारा बिलीव पाकिस्तान के ऊपर है, हमारी पेट्रियोटिज्म और हमारी मोहब्बत सबसे हिलाली परचम के साथ है, हमारा जीना मरना ही यही के ऊपर है। तो जब हम अपनी बेल के लिए आते हैं, मैं 700 किलोमीटर डेरा गाजी खान से ट्रेवल करके मैं यहाँ के लिए आती हूँ और मैं इसलिए आती हूँ कि मुझे जमानत दी जाए और मेरे केसेस भी बिल्कुल बोगस है, झूठे FIR में जो है वो मुझे डाला हुआ है, तो ये खत्म कर दिए जाए। दूसरा, जहां तक आपने मुल्क की हालात की बात की कि मुल्क में लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, अनफॉर्चुनेटली जब आप असल नुमाइंदों को, अवाम की ताकत साहिब लोगों को जब आप कुर्सी के ऊपर नहीं बिठाते और आप उनको कागजी कार्रवाई करके डील करके आप उन लोगों को जाके बिठा देते हैं जो हारे हुए होते हैं। अब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी में लोगों ने इमरान खान के नुमाइंदों को, चाहे उसके पास जूते का निशान था, चाहे चिमटे का था, चाहे बैंगन का था, चाहे बेंच का था, 200 से ज्यादा निशानात है, लेकिन लोगों ने चुन चुन कर खान के नुमाइंदों को जो है वो वोट दिया। अभी तक इलेक्शन चेंज हो रहा है, अभी तक आपके सामने के रिजल्ट चेंज करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरीके से इस नालायक वजीर आजम को, शहबाज शरीफ को, 47 वाले पैदावार को, इसको जो है वो लोगों को के उसके ऊपर बिठाया जाए। अब मसला ये है कि काम तो इनका जीरो है, परफॉर्मेंस इनको जीरो है। पंजाब के अंदर मेयर शराफत अली जो है वो इस टिकटॉकर वजीर आला को हरा चुके थे, अब इसकी परफॉर्मेंस सिर्फ टिकटॉक तक है। देखें, इन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट जो है वो बिजली गरीब की फ्री करेंगे, 200 से ज्यादा यूनिट की जिनका बिल आएगा उसके तो बिल ही नहीं आएगा। और उसके अंदर जिस तरीके से पंजाब में, सिंध में और KPK के अंदर और बलूचिस्तान की लोअर बेल्ट जो कि सुबह सिंध के साथ मिलती है, वहाँ पर एहतजाजी तहरीक और जलसों के हवाले से खान साहब ने तमाम चीज़ें हमें बता दी हैं। इंशाल्लाह वो तमाम वहाँ पर रखी जाएंगी और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो मैं हाँ जी, जलसों का, जुलूसों का और तहरीक का
اور اب اس کی ابتدا انشاءاللہ ہم ان قریب پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں. اس کی تاریخ بھی اگلے 1-2 دن کے اندر آپ کے سامنے اناؤنس کر دی جائے گی. دیگر کچھ فیصلے ہیں میرا خیال ہے مناسب ہے کہ رؤف حسنی صاحب اور شبلی بھائی اگر اس سے آپ کو آگاہ کر دیں. جی تھینک یو. میڈیا کی معرفت سے خان صاحب نے بہت زور دے کر یہ کہا ہے کہ ایک زیادہ وائبرنٹ اور زیادہ ایگریسو میڈیا پالیسی جو ہے اس کو پرسو کیا جائے, اور اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں, پوشیدہ حقائق ہیں, وہ بھی ہم بیان کریں گے. اور اس سلسلے میں ہم جو انیشل سٹیپس ہیں وہ آئندہ 1 ہفتے میں لے لیں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے ایسی ایشوز کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں گے جو کہ شاید پہلے نہیں کی گئی. اور یہ اس اسٹرگل کا فائنل فیز ہے, جیسا کہ حامد صاحب نے میرے بھائی نے کہا, اور یہ شروع ہو رہا ہے, اور جیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے, دشمن ہار چکے ہوئے ہیں. اب صرف یہ ان کے پاس اس کو جیت کے اناؤنسمنٹ کو ڈیلے کرنے کے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں, لیکن اس جو حقیقت کو یہ جھٹلا نہیں سکتے. اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے, ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پازیٹیو سگنلز جو ہیں وہ آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی عنقریب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر ہوں گے, خان صاحب دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. میں جمل صاحب سے کہتا ہوں کہ جی یہ آگے کوئی اس سلسلے میں بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کو جب آج ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی سعودی عرب سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ جو ہے ان سے منسلوک کر کے دیا گیا, تو انہوں نے ان کی میموری ماشاءاللہ مطلب 10 مہینے بھی جو ہے ان کی میموری کو جو ہے نا اور سپر فاسٹ کر دیا. انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ نومبر میری حکومت ختم ہونے سے 4 مہینے پہلے سعودی عرب نے ہمیں $2 ارب دیے تھے. تو اگر $2 ارب کوئی مجھے دے رہا ہے تو وہ میری حکومت کو گرا کیسے سکتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے 23 مارچ 2022 کو جو ہے OIC کا اجلاس ہوا تھا, سعودی عرب کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور یہ 17 سال کے بعد جو ہے یہ ہوئی تھی OIC پاکستان میں. دوسری بات انہوں نے ایک بہت اہم پیغام دیا, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا معیشت کے بارے میں, تو ان کو ہم نے بتایا کہ ابھی IMF کی جو آخری قسط تھی وہ بھی ابھی نہیں آئی, اور نیا پروگرام نیگوشیٹ ہونا ہے. تو اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ کل KP حکومت نے ایک ڈونرز کانفرنس کی KP میں, اور پہلا صوبہ ایسا ہے جس نے لیڈ دی, 40 دنوں کے اندر ایک کانفرنس کی, اور $1.8 ارب عالمی اداروں نے کمٹ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری اعتماد کی بات ہے, جس پہ اعتماد ہوگا اسی پہ سرمایہ کاری ہوگی, اور اس حکومت پہ یہ جو PDM2 ہے ان پہ کوئی اعتماد ہوتا تو پہلے بھی پیسے لے آتے, تو یہ پیسے لانے میں ناکام ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے جو ہے یہ 2 باتیں کہیں. تیسری بات جو انہوں نے سب سے اہم یہ کہی کہ اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری آپ کے مقامی لوگ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک رول آف لا نہیں آئے گا. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.